पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? वहां पर सेना की तैनाती क्यों नहीं थी? यहां एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो मिलना चाहिए। पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें सवाल क्या उठने चाहिए और असल में पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सवाल जो है जरूर पूछा जाना चाहिए और हम भी इस सवाल को उठा रहे हैं कि आखिरकार पहलगाम में जो इतना सेंसिटिव जोन है, हालांकि सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 15-16 साल से वहाँ पर इस तरह का कोई अटैक नहीं हुआ, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, तो इसलिए वहाँ से सेना के जवान जो हैं वो कम कर दिए गए। और अभी जो जानकारी सामने आई है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन जो हैं वहाँ पर सेना के जवान जो हैं वो रहते हैं। क्योंकि सवाल जब ये हमला हुआ तो सवाल ये उठा कि वहाँ पर एक भी सेना का जवान जो है वो मौजूद नहीं था। ये जानकारी जो है वो सामने आई है। और इसके अलावा जब ये हमला हो चुका था, जब आतंकवादी जो हैं वो ये हमला कर चुके थे और उसके बाद 1 घंटे तक वहां पर सेना का कोई जवान जो है वो मौजूद नहीं था। 1 घंटे बाद सेना के जवान जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी देर कैसे लग गई? सवाल ये भी है कि आखिरकार ये जो हमला हुआ, क्या इसके बारे में कोई इनपुट नहीं थी? क्या एजेंसियों के पास, जो कि लगातार सक्रिय रहती हैं और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो सतर्क नहीं थी? क्या सुरक्षा एजेंसियों के पास कोई इनपुट नहीं था कि हाँ इस तरह का हमला जो है वो हो सकता है? तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ ये जानकारी रखे कि हाँ इस तरह का हमला जो है वो हो सकता है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि जिम्मेदारी तय करना जो है वो बहुत जरूरी है। हम एक ऐसे स्टेट की बात कर रहे हैं, एक ऐसी यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं जो कि सेंसिटिव मानी जाती है खास तौर पर आतंकवाद को लेकर। लेकिन और वहां पर धारा 370 हटने के बाद लगातार ये कहा गया कि वहां पर शांति जो है वो स्थापित हो चुकी है और वहां पर जो लोग हैं वो तरक्की के रास्ते पर चल रहे हैं, ग्रोथ वहां पर हो रही है, इकोनॉमिकली लोग जो हैं वो सुधर रहे हैं, सुधार वहां पर हो रहा है और शांति स्थापित हो चुकी है। लेकिन शांति स्थापित होने का मतलब जो है वो क्या ये भी है कि वहां पर से सेना जो है वो हटा ली जाए? ये सेना की तरफ से कहा गया है कि वहां पर शांति थी 15-16 साल से, इसलिए वहां पर सेना के जवान जो हैं वो तैनात नहीं थे। और जब हमला होता है तो उसके बाद भी इतना टाइम जो है वो लग जाता है सेना को पहुंचने में, 1 घंटे का समय। और 1 घंटे का समय जब लगता है, 1 घंटे के बाद भी जब वो पहुंचते हैं तब भी आरोपी जो हैं वो उनकी पकड़ में नहीं आते हैं, आरोपी भाग लिए होते हैं उस वक्त तक। तो सवाल ये जरूर उठना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी? किसकी जिम्मेदारी है कि जो ये कहा जा रहा था कि हाँ अब वहां पर शांति है, वहां पर टूरिस्ट जो हैं वो आने चाहिए, वहां पर टूरिस्ट जा भी रहे हैं वहां घूमने के लिए, लेकिन अगर उनकी सुरक्षा का जिम्मा कोई उठाने को तैयार नहीं होगा तो फिर कोई भी टूरिस्ट जो है वो क्यों कश्मीर जाएगा? तो फिर उनके लिए शिमला ही सही है, कुल्लू मनाली ही सही है, या फिर देश के अन्य हिस्से में वो चले जाएं। क्यों वो अपनी जान जोखिम में डालकर कश्मीर ही जाएं? अगर उनको ये ही मालूम नहीं है कि हाँ हम जाएंगे तो सही सलामत लेकिन वापस लौटेंगे ताबूत में, तो फिर ऐसे क्यों कोई घूमने जाएगा? तो ये जिम्मेदारी तय करना बहुत ज़रूरी है और ये सवाल उठाने भी बहुत ज़रूरी हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा देश एकजुट है, लेकिन ये सवाल ज़रूर होना चाहिए कि आखिरकार वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ क्या कर रही थी, वहाँ पर
सेना की तैनाती क्यों नहीं थी और इस हमले के बाद भी आखिरकार सेना को पहुंचने में वहां पर इतना समय क्यों लग गया। आप भी इन सवालों पर जरूर गौर करिएगा और अपने मन में जरूर ये सवाल पूछिएगा कि आखिरकार इस हमले के पीछे जिम्मेदार कौन है और जो जिम्मेदार हैं उनको उनके इस लापरवाही की सजा जो है वो क्या मिलेगी। आज इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।